इस लेक्चर में हम एज डिटेक्शन की बात करेंगे। एक ब्रीफ सी समरी देखेंगे कि एज डिटेक्शन होती कैसे है, किस तरह से हम करते हैं। सो बेसिकली इट्स नथिंग, जस्ट ये मैथमेटिक्स का डेरिवेशन का फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन है कि डिफरेंस बिटवीन टू पिक्सल्स हम देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि इज देयर एनी एज और नॉट। सो यहाँ पे एक आपके साथ इमेज शो करता हूँ। दिस इज माय इनपुट इमेज। हमारे पास एक इनपुट इमेज आ गई है जी। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें एज कहाँ कहाँ पे आ रहा है मेरे पास। और जैसा कि मैंने कहा, इट्स नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्सल्स। और अगर इसका फिल्टर मैं डिज़ाइन करूँ तो -1 and 1। ऑब्वियसली आप जब इसे सॉल्व कर रहे होगे तो अगर इन दो पिक्सल्स की मैं बात करूँ तो यू आर लाइक evaluating it as -90 + 90, तो इवेंचुअली यू आर गेटिंग ज़ीरो चेंज। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बेसिकली एज आप जो है उसे भी कहते हो कि एक सडन चेंज जो आपके पास आता है आपकी वैल्यूज़ में, चाहे आप उसमें कलर वैल्यूज़ को देख रहे हों या जो भी आपके पास वैल्यूज़ है, जब उसमें कोई सडन चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है, तो आप उसे कह देते हो कि दिस इज़ एन एज। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रो वाइज, क्योंकि अब मैं रो वाइज इसे एवेलुएट करने जा रहा हूँ, रो वाइज वैल्यूज़ को देख रहा हूँ। रो वाइज वैल्यूज़ को देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास इन दो पिक्सल्स के दरमियान कोई एज आ रहा है? नहीं, वैल्यू इज़ ज़ीरो। यहाँ पे भी लाइक ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पे आई एम गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 1, लेकिन 1 मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कितनी बड़ी वैल्यू नहीं है कि मैं इसे एज अ एज कंसिडर कर सकूँ। सो लेट्स वॉक थ्रू द नेक्स्ट रो। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई एज नहीं आ रहा है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि और जो अंडर ऑब्जर्वेशन वैल्यूज हैं, दैट्स 90 एंड 2। तो -88, दैट्स वेरी लार्ज वैल्यू। ये कंसिडरेबल है कि आप एक तरह की ट्रांजिशन में लाइक अगर हम इंटेंसिटी को ड्रॉ वैल्यूज़ को देखें तो ज़ीरो रिप्रेजेंट अ ब्लैकिश थिंग एंड द मैक्सिमम वैल्यू इट्स अ 8 बिट इमेज, तो 255 विल रिप्रेजेंट अ वाइटिश। तो यहाँ से मुझे आइडिया होगा कि ये 90 वाला पिक्सल इट्स सम व्हाट, ये हमारे पास कोई एक ग्रे कलर का पिक्सल है और ग्रे से ये ब्लैक के अंदर इसकी ट्रांजिशन है, ग्रे से डायरेक्टली ब्लैक हो रहा है। तो यहाँ पे आई एम गेटिंग एन एज। तो मैं यहाँ पे एक एज बना दूंगा कि यहाँ पे एक एज आ गया। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट जब पिक्सल्स को देखूंगा तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 में से भी कोई एज नहीं आया, फिर 2 है, कोई एज नहीं आया। हाँ, 2 और 90। अब जब मैंने इन वैल्यूज़ को देखा तो आई एम गेटिंग वैल्यू +88, जो कि एक नोटिसेबल डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इट्स अ एज। अब इसी तरह से मैं जब वॉक थ्रू करूँगा इन बाकी रोज में से, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो एजेस हैं वो एक इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 90 और 2 पे एजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ हमने देख ली कि अगर आप का फिल्टर, इफ योर फिल्टर इज़ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आपके पास अगर फिल्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है, जो डिफरेंस या जो एजेस आ रहे हैं, वो आपने यहाँ से देखा होगा कि यू आर गेटिंग वर्टिकल एजेस। सो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास एजेस आ रहे हैं। सो ये एक और नोट करने की चीज़ थी। सो अब मैं क्या देखता हूँ, ये मैंने अलोंग एक्स एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मैंने चेंज देखा, उसके लिए ये फिल्टर मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वर्टिकल जो है एक्सिस के अलोंग चेंज देख। फॉर वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगा, फिल्टर कुछ इस तरह से, क्योंकि हम जस्ट 2 पिक्सल्स के दरमियान चेंज देख रहे हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक फिल्टर होगा। अब इसको हम जब फर्स्ट इस जो है वो रो से पास ऑन करेंगे तो 1 2 के दरमियान डिफरेंस देख रहा होगा, जो कि निग्लिजिबल है, ज़ीरो है, यहाँ पे एज नहीं आएगा।
फिर इन दोनों के दरमियान देखेगा, यहाँ पे भी एज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब वो 90 और 2 पे देखेगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 88, विच इज़ क्वाइट नोटिसेबल। तो आप कहोगे कि यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक एज हो। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास एक एज आ रहा है, यहाँ पे भी एक एज आ रहा है, सो ऑन। जब आप इसे नीचे मूव करोगे तो अब आपके पास आगे जाके यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू आपको ऐसी नहीं मिल रही जहाँ पे डिफरेंस नोटिसेबल आए। यहाँ इन 2 पिक्सल्स को अगर मैं ले लूँ तो डिफरेंस इज़ 1, यहाँ पे ले लूँ 0 0 1, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा तो यहाँ पे अगेन आई एम गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 88। यहाँ पे इससे आगे मूव करूँगा तो गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 89, देन 88। तो ये नोटिसेबल डिफरेंस है। यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि आई एम हैविंग अ एज, यहाँ पे आई एम हैविंग अ एज, यहाँ पे आई एम हैविंग अ एज। इसका मतलब है कि ये मेरे पास ये यहाँ पे कोई एक बॉक्स टाइप का ब्लैकिश ऑब्जेक्ट था और उसके पास एक ग्रेश कलर का उसका जो है वो बैकग्राउंड था। फोरग्राउंड इज ब्लैकिश एंड द बैकग्राउंड इज जो है ग्रेइश। तो इस तरह से आपके पास ये एज डिटेक्शन जो है वर्क करती है। इसका मैकेनिज्म ये है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने ऑक्टेव को ओपन करते हैं एंड लेट्स कोड एन एग्जांपल। यही फिल्टर जो हमने बनाया है, और फिल्टर इज लाइक ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में चेंज देख रहा है। मैं इसे एक्स डी कह देता हूँ इस फिल्टर को। ये वाई डायरेक्शन में चेंज देख रहा है तो वाई डी से कह रहा हूँ। लेकिन ये बात आपने जो है वो माइंड में रखनी है कि अगर डिफरेंस ऑफ देख रहे हो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग तो वो हॉरिजॉन्टल एजेस में आपके पास आएगा। इफ योर फिल्टर इज वर्टिकल तो आपके पास जो इससे आउटपुट आ रहा होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एजेस आ रहे होंगे। और वो हमने अबव एग्जांपल में देख लिया है कि किस तरह से हम एक वर्टिकल फिल्टर जब अप्लाई करते हैं तो वी विल गेट हॉरिजॉन्टल एजेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अभी माइंड में रखना है। अब हम ऑक्टेव पे जाके एक एग्जांपल को रन करके देख लेते हैं। दीज आर आवर 2 फिल्टर्स। लेट्स रीड और लीना इमेज। हम लीना इमेज यहाँ पे देख लेते हैं। आई एम रीड लीना इमेज। लीना इमेज को हमने रीड कर लिया। फिल्टर जो कि xt था दैट इज -1 और जो हमारे पास yd था, बेसिकली मैं अगर इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ सो आई एम गेटिंग अ y डायरेक्शनल चेंज। अब हमारे पास इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इमेज को ग्रे स्केल में ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। RGB टू ग्रेज द कमांड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पासिंग दैट इमेज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास x डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वो yd वो हमें एक y डायरेक्शन के अंदर y एजेस देगा, y डायरेक्शन में एजेस देगा। सो आई एम फिल्टर इज द कमांड, सो लेट मी राइट इट डाउन। your image is your image and your filter is xt। सो ये आपके पास y डायरेक्शन में चेंज आ गया। देन xe को मैं क्या कह देता हूँ, सेम आई एम फिल्टर, यहाँ पे आ गया इमेज एंड y डायरेक्शन का चेंज। ओके, अब मेरे पास ये इमेजेस आ गए हैं। लेट मी शो यू दैट। सो ये तीनों पिक्चर्स जब मैंने प्लॉट की तो आप ये देख सकते हैं कि पहले मैंने इसमें जो x डायरेक्शन का जो x डायरेक्शन के एजेस हैं जो कि y डायरेक्शन चेंज में आ रहे हैं, मैंने पहले वो शो कर दिए। फिर जो y डायरेक्शन में एजेस आ रहे हैं x चेंज के साथ, मैंने वो शो कर दिया। एंड यू आर गेटिंग this as a result. So that's all about edge detection.